नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सेकंड काउंसलिंग के लिए रिक्त पद सार्वजनिक किए जाएं। वर्ग 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वर्ग 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा ना ही विभाग के द्वारा पदों की संख्या ऑफिशियल जारी की गई है। ये सेकंड काउंसलिंग कितने पदों पर की जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 के पदों की संख्या की जो जानकारी है वो भी आपको ट्वीट के माध्यम से दी गई है। ऑफिशियली ना तो आपको नोटिफिकेशन दिया गया है और ना ही कहीं ऑफिशियल आपको जानकारी बताई गई है कि कितने पद रियल में खाली हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं आप, स्थायी शिक्षक भर्ती को लेकर उठी मांग। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 के लिए सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, परंतु अभी तक रिक्त पदों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा को आवेदन पत्र सौंपकर खाली पदों की जानकारी टीआरसी पोर्टल पर प्रदर्शित कराने की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के अध्यक्ष रंजीत गौर एवं अन्य अभ्यर्थियों ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कुल कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध न होने से पात्र अभ्यर्थियों में असमंजस है। पात्र अभ्यर्थी 3 वर्षों से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने पद बढ़ाए गए हैं। आयुक्त ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि बहुत जल्द पोर्टल पर रिक्त पदों की संख्या उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आश्वासन तो बहुत लंबे समय से इनको दिया जा रहा है, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है और इनकी जो मांग थी वर्ग 1 वर्ग 2 वालों की कि पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सेकंड काउंसलिंग। अगर पदवृद्धि नहीं होगी तो उस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होगा। इसी प्रकार से वर्ग 3 वाले भी इस चीज़ को लेकर जागृत हो जाएं, क्योंकि आपको भी यहाँ पर सिर्फ ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है। ऑफिशियली कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। अब ये भर्ती इतने पदों पर होगी या नहीं होगी, इसका भी कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक विभाग क्लियर नहीं कर देगा पदों की संख्या, तब तक नहीं मान सकते कि जानकारी सही होगी या नहीं होगी। ट्वीट के माध्यम से तो 1 लाख पदों की बात करते हैं, लेकिन 1 लाख पद अभी तक ना तो देखने मिल रहा है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ट्वीट के माध्यम से आपकी ये जानकारी मिली थी, तो इस पर भी भरोसा करना वैसा ही है जैसा कि 1 लाख पदों की भर्ती पर भरोसा करना। तो 51,000 पद के लिए लगातार मांग बनाकर रखनी है। इसके लिए आप लोग लगातार एकजुट रहें। जैसा कि आप जानते हैं, भोपाल से इंदौर के लिए भर्ती सत्याग्रह यात्रा निकल चुकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा जो उद्देश्य है समस्त प्रदेश की जो परीक्षा है उन सब की मांगें पूरी हो सकें। इसके लिए आप सबको घर से निकलना होगा, और अगर आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे तो सरकार का जो काम था गुमराह करना, वो यहाँ पर सरकार कर चुकी है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट करने से बहुत सारे लोग उसमें उलझ गए हैं। इसके साथ साथ वर्ग 3 की यहाँ पर पदों की संख्या जारी कर दी है कि 18,000 कुछ पद हैं, तो उसको लेकर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके नंबर अच्छे हैं, तो उनको भी एक आश्वासन मिला हुआ है कि चलो ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार का जो काम था बांटने का, वो सरकार ने यहाँ पर कर दिया है। और अगर जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं, इस प्रकार से ना तो पदों की संख्या बढ़ने वाली है, चाहे वो वर्ग 1 वर्ग 2 की बात करें या वर्ग 3 की बात करें, क्योंकि भर्ती सत्याग्रह जो यात्रा चल रही है उसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में अगर आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो आपकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी। रही बात पीएससी वालों की, तो पीएससी की मांगें यहाँ पर मान ली गई हैं, क्योंकि उनकी प्रक्रिया आगे स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग भी पीएससी वाले हैं वो आपके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए जागृत नहीं होंगे तो दूसरे लोग कब तक आपके लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद के लिए जागृत होना पड़ेगा, और आप अपने लिए कम से कम अपनी लड़ाई के लिए घर से बाहर निकलें, जिससे आपकी मांगों को वहाँ पर माना जाए। और जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे उतना ज़्यादा सरकार पर दबाव बनेगा। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।